मैं थोड़ा सा क्यूरियस हूँ कि तुमने ये सब सीखा कहाँ से, मतलब कहाँ से पढ़ा ये सब? ये सब खुद से। खुद से कैसे? खुद से मैं आपको बताता हूँ। मेरी जो सिद्धि माँ है ना, मेरी सिद्धि माँ, तो जब मैं सिद्धि माँ के पास रहता था ना, तो सिद्धि माँ के घर के पीछे जब हम ऐसे जाते हैं ना, तो वहाँ एक स्कूल है, ब्लू बोर्ड वाला। तो वहाँ ना सिद्धि माँ ने टीचर को कहा कि जब भी ये आए, यानी कि मैं वहाँ आऊँ, मतलब मुझे वहाँ बच्चों के बीच में बैठने दें, वो भी मैथ्स की क्लास में। और वहाँ पर सब बच्चों की हेल्प करता था। अगर वो सॉल्व नहीं कर पाते थे तो मैं सॉल्व करवाता था और उनकी बुक्स पढ़ता था। नहीं पापा, मतलब वैसे कुछ तो नहीं। फिर ये सवाल क्यों पूछ रहे बेटा? और देख, वो जलंधर आर्य जी का दुश्मन था ना। दुश्मन हमेशा दुश्मन ही होता है। जिसे तुम्हारे घर को जलाने की आदत हो, वो हर मौके पर आग ही लगाएगा। उस पर ज्यादा भरोसा नहीं करना चाहिए। नहीं पापा, मैं उनकी किसी भी बात पर भरोसा नहीं कर रही हूँ। मेरा भरोसा हमेशा से आर्य सर पर था, है और रहेगा। पापा, ऐसे कुछ सवाल होते हैं ना जिनका जवाब जानना बहुत जरूरी सा हो जाता है। पर अनु बेटा, ऐसी कौन सी बात है जिसके जवाब तू ढूंढ रही है? सही कि आर्य सर की लाइफ में क्या पहले ऐसे कुछ हुआ है जो मुझे जानना चाहिए? अरे अनु, आर्य सर की जिंदगी तो एक खुली किताब है और उसके बारे में तो उन्होंने हमें सब बताया था जब वो हमारे घर पे आए थे। याद नहीं तुझे? उन्होंने बताया था ना कि कैसे उन्होंने संघर्ष किया। गीता कॉलोनी गणेश नगर में रहते थे, फिर एक किसी अलमारी के कारखाने में काम किया करते थे। और वो अलमारी के कारखाने वाले का नाम क्या बताया था? गुलाबचंद। हाँ, गुलाबचंद। देखो, तुम्हें भी याद है। और वो साइकिल पर पेपर डालने वाले ने उन्हें काम दिया था पहले, और फिर कैसे एक एक काम वो करते गए और फिर जाके उन्हें ये सब कुछ मिला। सब कुछ तो आर्य जी ने हमें बताया था बेटा। हाँ, बताया तो था। देखा नु, जो भी बुरा हुआ है उसे भूल जा, और ये तेरे दिमाग में जो उल्टी पुल्टी बातें हैं ना, उसे निकाल दे। पक्का? और देखा नु, मेरे एक ग्राहक है जो मथुरा गए थे और वहां से वो मथुरा का फेमस पेड़ा लेके आए। तुझे तो बहुत पसंद है ना वो पेड़ा? हाँ, रुक जा, मैं अभी लेके आता हूँ। हाँ, नहीं, अनु कहाँ चली गई? अनु, अरे अनु, ऐसे अचानक कहाँ चली गई? और वहां पर ना एक पुरानी माँ की थी, जहाँ पुरानी बुक्स मिलती है, तो मैं वहां पर भी बुक्स जाके पढ़ता था। बहुत कुछ सीखा मैंने वहां से। वाओ, आई मीन दैट्स अमेजिंग। मेरी सिद्धि माँ बोलती है कि अगर आपको कोई भी दिल से पढ़ना चाहे ना, एकदम दिल से, तो वो कहीं भी पढ़ सकता है। सिद्धि माँ के मिलने से पहले तुम्हें कुछ याद है, मतलब बचपन की बात या फिर घर की बात? कुछ याद ही नहीं है मुझे। कुछ भी याद नहीं आता। वो आदमी आता है याद बस। कौन आदमी? वो आदमी, वो आदमी, वो मुझे कोई बात नहीं करनी इस बारे में। ओके, हम नहीं बात करते, बात नहीं करते। सो पुष्पा, रख दे। पुष्पा,
ये बात हमें गोपाल भैया से बिल्कुल छुपानी पड़ेगी, क्योंकि अगर उन्हें पता चल गया कि पार्षद जी से तुझे 1 लाख रुपए मिले हैं, तो उनके गुस्से की मशीन शुरू हो जाएगी और फिर वो ये पैसे वापस करने को बोलेंगे, तो तेरा चुनाव का प्रचार शुरू होने से पहले ही टाई बोल जाएगा। नहीं नहीं, शर्मा जी का क्या है, वो तो ये पैसे ले जा करके पार्षद के मुंह पे मार आएंगे। उन्हें बिल्कुल पता नहीं चलना चाहिए, बीने छुपाते हैं। अरे पुष्पा जी, क्या हुआ? आप दोनों मुझे देख के ऐसे रुक क्यों गई? अरे क्या छुपा रही हैं आप मुझसे? अरे मैं क्या छुपाऊंगी? बोली वो डब्बा उठा के रख दे, कपड़े ठीक करते वक्त गिर गया था। और आप ना बात बात पर मुझसे लड़ने का बहाना मत ढूंढिए। और मैं कोई चोर उचक्की नहीं हूँ जो आपको देख करके चीजें छुपाने लग जाऊं। ठीक है ठीक है। अनु कहाँ है? पुष्पा जी, अनु कहाँ है? अनु यहाँ नहीं आई क्या? अनु नहीं तो थोड़ी देर पहले दुकान में आके गई, बैठी और अचानक चली गई। मुझे लगा घर आई होगी, इसलिए मैं यहाँ आया। पुष्पा जी कुछ अजीब से सवाल कर रही थी वो। कैसे सवाल? वो छोड़ दो। ये तो फोन ही नहीं उठा रही। हे भगवान, मेरी बच्ची ठीक तो होगी ना? अभी अभी तो इतने बड़े हादसे से बाहर आई थी। हे माता रानी, वो किसी मुसीबत पे न पड़ जाए। झेंडे कहाँ गायब है तू? मैं कुछ अर्जेंट काम से बाहर आया हूँ। ऐसा कौन सा जरूरी काम आ गया तुझे अचानक? क्या हुआ? मैं फोन में नहीं बताऊंगा, मिल के बताता हूँ बाद में। झेंडे तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तू कुछ छुपा रहा है मुझसे? बोला ना मिल के बताता हूँ बाद में, अब फोन रख। झेंडे तू कब से मुझसे बातें छुपाने लगा? मुझे बिना बताए काम करने लगा? तू हर बात मुझे बता रहा है आजकल? नहीं ना, तो बस यही समझ। बोला ना बाद में बताऊंगा। आज मैं तुझे नहीं समझा सकता कि मैं क्यों बाहर आया हूँ। भाई साहब सुनिए ना, ये गीता कॉलोनी यही है ना? हाँ यही है। अच्छा, और इस गीता कॉलोनी के आसपास कोई गणेश नगर भी है? गणेश नगर? ऐसा तो कुछ मुझे पता नहीं है। आप एक काम कीजिए, वहाँ अंदर की तरफ चलिए जाइए। वहाँ पे एक बुजुर्ग चाचा हैं, वो कई सालों से यहाँ पे रहते हैं, वो आपको सब कुछ बता देंगे। थैंक यू सो मच। नमस्ते काका। नमस्ते बेटा। अब मुझे आपसे कुछ पूछना था। पूछो ना बेटा। यहाँ आसपास कहीं गणेश नगर है क्या? नहीं बेटा, इस पूरे इलाके में न गणेश नगर नाम की कोई जगह थी न है। गणेश नगर नहीं है, पर मैंने सुना था कि ये बिल्कुल इसके बाजू में ही है। पिछले 50 सालों से मैं यहाँ रह रहा हूँ, लेकिन आगे पीछे कोई गणेश नगर नाम की जगह नहीं है। अब पहले कहाँ रहते थे? गणेश नगर नाम की बस्ती है, वहीं रहता था मैं।